नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। रिया दिल्ली में अकेली रहती थी। उसका फ्लैट शहर के बाहर एक शांत इलाके में था। वो दिन भर कॉलेज जाती, दोस्तों से मिलती और रात को घर लौटकर अपनी किताबें पढ़ती। लेकिन रिया को अकेलापन कभी पसंद नहीं था। वो हमेशा सोचती कि उसकी जिंदगी में कुछ रोमांच आए, कुछ ऐसा जो दिल की धड़कनें तेज कर दे। एक शाम उसके कॉलेज के ग्रुप में मैसेज आया, एक पुराने किले की ट्रिप प्लान हो रही है। वो किला शहर से काफी दूर था, जंगल के बीच में। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वो जगह रहस्यों से भरी है। रिया ने बिना सोचे हाँ कर दी। ट्रिप पर सिर्फ 5 लोग जा रहे थे, रिया, उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा और 3 लड़के, विक्रम, अर्जुन और समीर। विक्रम सबसे हैंडसम था, लंबा चौड़ा कंधे, गहरी आंखें। वो ग्रुप का लीडर था। अर्जुन शांत लेकिन मजाकिया और समीर सबसे ज्यादा बातूनी। रिया को विक्रम थोड़ा पसंद था। उसकी मुस्कान देखकर उसका दिल धड़कता था। ट्रिप का आइडिया सुनकर रिया के मन में कुछ अजीब सी उत्तेजना हुई। रात को जंगल में, पुराने किले में कुछ तो मजेदार होने वाला था। वे सब शाम को निकले। कार में विक्रम ड्राइव कर रहा था, रिया उसके बगल में बैठी थी, नेहा और बाकी लड़के पीछे। रास्ते में गाने बज रहे थे, सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। विक्रम कभी कभी रिया की तरफ देखता और मुस्कुराता। रिया का चेहरा गर्म हो जाता। वो सोचती, आज रात कुछ स्पेशल हो सकता है। विक्रम शायद मुझे पसंद करता है। जंगल में अकेले, कौन जानता है क्या हो जाए। रात हो चुकी थी जब वे किले के पास पहुंचे। किला पुराना था, दीवारें टूटी हुई, चारों तरफ घना जंगल। हवा ठंडी थी और चांद की रोशनी में सब कुछ चांदी सा लग रहा था। वे कार से उतरे और टॉर्च लेकर अंदर घुसे। नेहा थोड़ा डर रही थी, लेकिन रिया उत्साहित थी। विक्रम ने कहा, चलो ऊपर वाली मीनार पर चलते हैं। वहां से पूरा जंगल दिखता है। सब ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ियां संकरी और अंधेरी थीं। रिया विक्रम के पीछे थी। कभी कभी विक्रम रुकता और रिया का हाथ पकड़कर मदद करता। उसका स्पर्श रिया को अच्छा लग रहा था। उसका हाथ गर्म था, मजबूत। रिया के मन में विचार आ रहे थे, अगर ऊपर पहुंचकर सब सो जाए तो विक्रम और मैं अकेले बात कर सकते हैं। शायद वो मुझे पास बुलाए, करीब आए। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। ऊपर पहुंचकर सबने कैंप लगाया, बॉनफायर जलाया, कहानियां सुनाई भूतों की, प्यार की। विक्रम रिया के बगल में बैठा था। उनकी कोहनियां छू रही थीं। रिया महसूस कर रही थी कि विक्रम की नजरें उस पर टिकी हैं। वो सोच रही थी, अब कुछ होने वाला है। वो शायद मुझे किस करे। रात इतनी खूबसूरत है, जंगल शांत। सब सो जाएंगे तो हम दोनों, नेहा ने कहा, मैं थक गई हूं, सोने जा रही हूं। अर्जुन और समीर भी सोने चले गए। अब सिर्फ रिया और विक्रम बॉनफायर के पास थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन रिया को गर्मी लग रही थी। विक्रम ने लकड़ियां ठीक की और रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, गहराई। वो बोला, रिया, तुम्हें डर नहीं लग रहा? रिया हंसी, नहीं, तुम हो ना साथ में। विक्रम करीब आया। उसका चेहरा रिया के चेहरे के पास। रिया की सांसें तेज हो गईं। वो सोच रही थी, अब हो जाएगा। वो मुझे छुएगा, पास खींचेगा। विक्रम ने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा। रिया का दिल जोर से धड़का। वो आंखें बंद करने वाली थी कि तभी अचानक जंगल से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीख। सब चौंक गए। नेहा उठी। क्या था वो? विक्रम ने टॉर्च ली और कहा, देखता हूं। सब बाहर निकले। आवाज फिर आई, लेकिन दूर से। वे सब घूमे, ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद कोई जानवर था। रात ज्यादा हो चुकी थी, सब डर गए। विक्रम ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, सुबह होते ही वापस। रिया थोड़ा निराश थी। मन में सोचा, बस अब होने वाला था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कार में बैठे और वापस शहर की तरफ निकल गए।
रास्ते में कोई बात नहीं की। रिया विक्रम को देख रही थी, लेकिन विक्रम घर सिर्फ पहुंचकर ड्राइव रिया कर रहा सोने था। गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही कि क्या होता अगर वो आवाज न आती। विक्रम का स्पर्श, उसकी नजरें, सब याद आ रहा था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक अधूरी उत्तेजना, दोस्तों, एक अधूरा जिंदगी सपना। में कभी लगता कभी है ऐसा कुछ होता बड़ा है होने ना? वाला है। दिल धड़कता है, उम्मीदें जगती हैं, लेकिन फिर सब सामान्य हो जाता है। रिया की वो रात भी ऐसी ही थी, रहस्यमयी, रोमांचक। लेकिन अगर अंत में आपको ये सिर्फ कहानी एक याद। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा।